कैबिनेट में जो है लिए गए हैं, मंत्रिमंडल ने फैसले लिए हैं, जिसमें से कि सबसे अहम जो है वो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी, उसको अमली जामा पहनाया गया है। और ये जो स्कीम है वो हिमाचल प्रदेश में जो गरीब बच्चे हैं और वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उनके पास आय के साधन नहीं है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और उनकी जो प्रोफेशनल डिग्री पूरी हो उसके लिए ये स्कीम लागू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023। इसमें आज रूल्स की फॉर्मेशन की गई है, जिसमें कि जो बच्चा जिसके 60% से ज़्यादा मार्क होंगे वो एलिजिबल होगा। और इसमें जो लोन की राशि होगी वो 20 लाख रुपए तक लोन जो है वो मिलेगा। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ केवल 1% होगा। और मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि विदिन 24 आवर्स जब भी किसी बच्चे की एडमिशन, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में है, चाहे MBBS में है, चाहे IIT में है, चाहे पॉलिटेक्निक में है, चाहे IIT में है, और चाहे किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में होगी, फार्मेसी में, हाँ फार्मेसी में है, या किसी भी कोर्स में होगी, प्रोफेशनल कोर्स में होगी, जब वो अप्लाई करेगा विदिन 24 आवर्स जो है वो डिप्टी कमिश्नर को उसकी फीस कॉलेज में जो है वो जमा करानी पड़ेगी। और इसके लिए मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि 50 लाख रुपए का कॉर्पस फंड जो है हर जिलाधीश के पास उपलब्ध होगा, ताकि जब वो बच्चा अप्लाई करेगा विदिन 24 आवर्स जो है वो जो उसके अकाउंट में, जो कॉलेज होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफर फंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आज जो शिमला के लिए जो शिमला डेवलपमेंट प्लान है उसको जो है फाइनलाइज किया गया, कैबिनेट ने उसको फाइनलाइज किया है, जिसमें बहुत सारी मॉडलिटीज़, उसमें क्या कितने फ्लोर किस एरिया में होंगे, एटिक है और गैरेजेस का प्रोविजन है, अलग अलग एरियाज में कोर है, ग्रीन एरिया है और दूसरे एरियाज है, उसमें अलग अलग विस्तृत रूप से कैबिनेट में प्रेजेंटेशन जो है TCP डिपार्टमेंट ने रिगार्डिंग शिमला प्लानिंग एरिया दिया है और जिस पर कि कैबिनेट ने अपनी जो है मोहर लगाई है। इसके अलावा जो है वो जो ये बहुत लंबे अरसे से हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड के इंस्टीट्यूट लटके हुए थे, उन पे भी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है, जिसमें कि कोड 965 और कोड 1003 और कोड 1036, जिसमें कि 368 पोस्ट जो है वो JOIT की हैं, कुछ इसमें 325 JOIT की हैं। इन सब बच्चों को जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन दोबारा से इसके इंटरव्यूज कंडक्ट करेगा, क्योंकि इनमें सिर्फ एडवर्टीजमेंट हुई थी, एग्जाम, रिटन एग्जाम नहीं हुए थे और कई उसमें अनियमितताएं पाई गई थी। मगर इसमें दोबारा से कैबिनेट ने फैसला किया है कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, लगभग कोई 1,49,000 के करीब बच्चे हैं, 1,49,860 बच्चे हैं जिन्होंने उस वक्त अप्लाई किया था, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। और जो ओवर एज भी बच्चे होंगे उनको भी इसमें कंसिडर किया जाए, जो आज ओवर एज हुए होंगे और एट दैट टाइम ओवर एज नहीं हुए होंगे, वो भी एलिजिबल होंगे इस पेपर को देने के लिए, इसके लिए होंगे। इसके अलावा जो है वो और भी छोटे छोटे फैसले किए गए हैं, जिसमें से ये कुफरी ये तो ये नहीं हुआ है, और बस अड्डे के लिए लैंड जो है, पब्लिक बस अड्डा जो है वो जोगिंदर नगर में वर्कशॉप के लिए अलॉट किया 15 बीघे, और धर्मशाला में जो है वो भी लैंड अलॉट की है बस स्टैंड के लिए। इसके अलावा जो है रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल्स में अमेंडमेंट किए ग्रेड 1 के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। इसके अलावा जो है जो 4 लेन एरियाज, 4 लेन को जो हमारे 4 4 लेन है, जिसमें परवाणु शिमला है, कीरतपुर मनाली है और कांगड़ा शिमला है और जोगिंदर नगर पठानकोट मंडी है, इन चारों के चारों एरियाज में जो है वो 4 लेन प्लानिंग एरियाज प्रपोज किया गया, 4 लेन प्लानिंग एरियाज, जिसमें कि जो रोड के एंड उससे
100 मीटर्स ऑन बोथ साइड जो एरिया होंगे वो उनकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो रेगुलराइज जो है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग के रेगुलराइज जो होगी, ताकि इसमें हैप्पैज़र्ड जो है कंस्ट्रक्शन ना हो। इसके अलावा जो है हमीरपुर के टॉनी देवी में डिग्री कॉलेज को खोलने की जो है वो आज कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की है। और इसके अलावा कैबिनेट ने जो है वो आईटी डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस जो है उसको नाम किया है, और उसमें जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो भी आज जो है वो फॉर्मुलेट किए गए हैं। इसके अलावा जो है जो ये वाइल्ड फ्लावर हॉल वाली प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूट चला हुआ था ये इनके जो ओबराय ग्रुप के साथ, इसमें भी जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्बिट्रेटर अवार्ड 23 जुलाई 2005 रेंडर्ड बाय द आर्बिट्रेटर, उसमें भी जो है वो 18% एक्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के आधार पे जो है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये होटल्स वाले इनको दिया है कि भाई हमारे को जो है वो जो हमारा पैसा स्टेट का बनता है उसको जो है उसको किया जाए। इसके अलावा जो है इंक्लूजन ऑफ 2 नॉमिनी डायरेक्टर फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डिबेंचर ट्रस्टीज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू फुलफिल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा प्रोवाइडिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट गारंटी फॉर एस्टेब्लिशिंग इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट ऑल पावर परचेज एग्रीमेंट्स with SBI in respect of Himachal Pradesh State Electricity Board Limited as per the advice of Himachal Pradesh Electricity Regulation Commission of an amount of rupees 300 crores जो है ये दिया गया है। इसके अलावा कांगड़ा वाला एयरपोर्ट के में भी जो है लैंड एक्विजिशन के लिए हरी झंडी आज कैबिनेट ने दी है, उसके एक्सपेंशन के लिए भी की है। चंद्र कुमार जी इसमें डिटेल में आपको बताया। उसमें जैसा कि हमारे मंत्री जी आपको ब्रीफ कर रहे थे, थोड़ा इसमें ये भी है कि हम बड़ी जल्दी उसकी एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स जो है करेंगे, और जितना पैसा उसके ऊपर खर्च होगा हम करेंगे। और जो कमेटी की रिकमेंडेशंस आई कि जो भी लोग वहाँ से जो है अपरूट होंगे, चाहे वो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जिनकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो अगर ख़त्म होगी तो सरकार उनको रिवाइव करेगी और उनको ठीक ढंग से रिहेबिलिटेट करेगी। जिनका जो कोई ज़मीन उनके पास नहीं होगी उनके लिए जो है वो जगह भी दी जाएगी और वहाँ पर उनको बसाया जाएगा। और ये प्रक्रिया जो है वो बड़ी जल्दी हम पूरा करने जा रहे हैं, और उसके लिए सरकार जो है वो एक मुश्त पैसा जो है उस एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए सरकार उसका पैसा देगी। जो ज़मीन की एक्विजिशन होगी वो हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी, और वो पैसा जो उसका प्रावधान किया जाए। इसके अलावा जो एक और इशू जो है वो रह गया है, पुलिस चौकी बीड़ जिला कांगड़ा में उसका दर्जा बढ़ा करके पुलिस थाने बनाने के लिए जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। तो इस तरह से यही कुछ इश्यूज थे जो हमने आपके सामने जो है रखे हैं। और वो डिटेल उसमें ना स्पेसिफिकली अलग अलग एरियाज में, कोर एरिया में कितनी मंजिल होंगी, ग्रीन एरिया में कितनी होंगी, और इन एरिया से बाहर कितनी मंजिलें होंगी उसमें स्पेसिफाई किया है। जैसे मुझे लगता है ग्रीन एरिया में शायद 1 फ्लोर प्लस एटिक है, और कोर एरिया में 2 है। इस तरह से एक स्पेसिफिक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन थी शिमला डेवलपमेंट एरिया पे। और जो रोड कोर एरिया से ग्रीन एरिया से बाहर है वहाँ शायद 2 मंजिल प्लस पार्किंग के लिए, गैरेज के लिए प्लस एटिक, इस तरह से स्पेसिफिकली मुझे पूरी डिटेल्स याद नहीं है, मगर इट हैज बीन अप्रूव्ड, वो आपको सामने आ जाएंगे। सर ये JOIT वाला जो मामला है इसमें क्या परीक्षाएं द्वारा से होंगी सर? नहीं, ये जो JOIT वाला मामला है इसमें परीक्षाएं हुई नहीं थी, मगर संशय था इसमें कि ये इसके भी पेपर लीक हुए होंगे, इसलिए ये जो है वो दोबारा से ये इसके इंटरव्यू, रिटर्न इंटरव्यू पब्लिक सर्विस कमरे करेगा, और इसमें कोई बच्चों से नई फीस नहीं ली जाएगी, वही फीस को समझा जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ 1-1.5 साल में, 1 साल में जो एलिजिबल जो इनएलिजिबल हुए होंगे वो उनको भी दे विल बी कंसिडर्ड फॉर एलिजिबिलिटी। सर आपने कुछ पोस्टपोन का जिक्र भी किया, क्या ये पेंडिंग रिजल्ट से रिलेटेड? नहीं, ये 3 कैटेगरीज हैं ये टीचर्स की, 360 एम्प्लॉयज की 360 पोस्टें हैं ये 3 कैटेगरीज में, जिसमें से 325 तो JOIT की हैं और 25 A की हैं, 15 A की हैं।
तो इनके दोबारा से पब्लिक सर्विस कमीशन दोबारा से इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। सर इंडस्ट्री पॉलिसी को लेकर भी कोई चर्चा नहीं, हुई है? वो आइटम नहीं। ओके, थैंक यू।